दोस्तों, आज हम लोग फिर एक नए सेशन के साथ मिलेंगे और एक सीरीज चलेगा। क्लास 10th का हिंदी चैप्टर है प्यारे। ऐसे तो बुक दो गो है। एक बुक का नाम है आपका गोधली, ठीक है ना, और एक नाम है आपका वर्णिका, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग वर्णिका का पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर है आपका सबसे फर्स्ट, ठीक है ना। चलिए, उसे स्टार्ट करने से पहले हम कहना चाहते हैं थोड़ा सा एक बात समझिए। देखिए, तैयारी जम के कीजिएगा, बहुत मजे से कीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा भाई आपके साथ है, ठीक है। और कहना चाहते हैं कि आप यदि कोई भी काम करते हैं तो मन से कीजिए और दिल से कीजिए, लगन से कीजिए, ठीक है। हम लोग दही वाली मंगवा कहानी का परिचय जानेंगे, ठीक है। क्या है तो देखिए, परिचय सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेखक क्या है? लेखक है जो है, कौन है? श्रीनिवास। बहुत श्रीनिवास है। इनका जो जन्म हुआ है, ठीक है ना, इनका जन्म हुआ है प्यारे तो 6 जून 1891 ईस्वी में। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम आपसे कोई पूछ दे तो क्या बताइएगा? मास्टिक वेंकटेश अयंगार। क्या बताइएगा? मास्टिक मास्टिक वेंकटेश अयंगार, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में। कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो जन्म स्थान है प्यारे कोलार, कर्नाटक। कोलार के कर्नाटक में, ठीक है ना। कहाँ हुआ था? कोलार के कर्नाटक में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दही वाली मंगवा कहानी का लेखक कौन है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा प्यारे? तो बताइएगा श्रीनिवास। यदि याद करने का ट्रिक बताएं तो याद रखिएगा प्यारे कि जो दही वाली मंगवा है, मंगवा नाम की एक औरत है, ठीक है। मंगवा नाम की एक औरत है जो कहाँ निवास करती है। क्या करती है? निवास करती है, गाँव में निवास करती है। क्या करती है? दही बेचती है। और कान तक गिर जाता है तो याद रखिए पहले, कान तक जब गिर जाता हो तो कन्नड़ याद रखिए। क्या याद रखिए? कन्नड़। और कन्नड़ से याद रखिए इनकी भाषा जो है कन्नड़ है। और यह जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कर्नाटक जो है, कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कन्नड़ भाषा बोली जाती है। याद रखिए भाषा कैसी है? कन्नड़ भाषा है। आप लोग याद रहेगा। चलिए, इनको पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। एक है साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए क्या चीज तो मिला है। तो एक कहानी लिखे थे सन्ना कथे गुलू। क्या नाम है? सन्ना कथे गुरु। कब? तो 1968 ईस्वी में। कब? 1968 ईस्वी में। और एक और पुरस्कार मिला है प्यारे, कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपसे कोई पूछ देगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, तो क्या जवाब दीजिएगा? बताइएगा श्रीनिवास को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो श्रीनिवास को मिला है। और देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? तो 1968 में मिला है। 1968 में मिला है, ठीक है ना। याद रहेगा ना। और देखो, ये जो कहानी हुआ ना, कहानी अभी तो हमें मजा आई, अब एक बाद में जब कहानी स्टार्ट होता हुआ तब, इसलिए दिल थाम के बैठिएगा और वीडियो को स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, बस बढ़िया से देखिएगा, ठीक है प्यारे। और आज का बाद इसमें से जो 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछता है और ऑब्जेक्टिव पूछता है, आपके हाथों में होगा, ठीक है प्यारे। तो देखिए, कन्नड़ कहानी, ये जो कहानी ली गई है ना, जो लेखक है एक कहानी का बुक लिख दिले हो। और वो कौन सी बुक लिखे हुए हैं? कौन सा? कन्नड़ कहानी। एक संग्रह है कन्नड़ कहानी, माने इनकी जितनी कहानी है कन्नड़ कहानी में से एक बुक है। कन्नड़ कहानी का एक बुक है। कौन सा बुक है? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, वहीं से कहानियां लेवल गई बा, ठीक बा। और इस कहानी के जब हमनी के कन्नड़ भाषा में कहानी बा तो बताओ हमनी के पढ़ पाए ना पढ़ पाए। ऐसे एक अनुवाद हिंदी में रूपांतरण करने वाले कौन है? लेखक। लेखक का नाम है, यह भी लेखक ही है, B.R. नारायण। यानी कि यह जो अनुवादक जो है, इसको बदलने वाले मतलब कन्वर्ट करने वाले हैं, यह कौन है? B.R. नारायण। याद रहेगा। तो देखिए, एक बार फिर से क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे, देखते हैं जवाब कितने लोग देते हैं। कोई आपसे पूछ देगा कि बताइएगा कि दही वाली मंगवा कहानी के लेखक कौन है, तो बताइए क्या? श्रीनिवास।
श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो मास्टिक वेंकटेश अयंगार। ठीक है, जन्म कब है इनका? तो 6 जून के 1891 ईस्वी में। ठीक बा। जन्म स्थान तो कोलार के कर्नाटक में भय रहे इनकर। और पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या चीज के लिए? हई कहानियां के लिए, सन्ना कथे गुरु के लिए, 1968 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। और कन्नड़ कहानियों का एक बुक है, जिस बुक का नाम है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। ठीक है ना, इसी बुक से कहानी ली गई है। और इसके अनुवादक कौन है? तो B.R. नारायण है। ठीक है ना, कोई पूछ देगा तो ये किस भाषा में लिखे हैं? तो कन्नड़ भाषा में। चलिए अब इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी। ठीक है, चलिए पहले हम लोग कहानी की ओर पढ़ते हैं। पात्र परिचय तो हम लोग करते हैं, और क्योंकि इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। और कहानी का नाम क्या है? दही वाली मंगम्मा। इसका जो मुख्य नायक है, इस कहानी की नायिका बोला जाए, यानी कि जिनको हम आप लोग भोजपुरी भाषा मतलब ऐसे आमतौर पर हम लोग यूज करते हैं हीरोइन, या इस कहानी के जो मुख्य पात्र है कौन है? मंगम्मा है। इनका घर कहाँ बटे? तो औलूर एक जगह है, वहां पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम क्या है? वेंकटपुर। ठीक है ना। और देखिए इनका एगो बेटा बाटे, तो नाम तो नहीं दिया है, इसलिए नाम को हम बताते नहीं बता रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन इनकी एक जब बेटा बात तो शादी ब्याह तो होबे करी, तो जानते बड़ा लोग। और इनका एक शादी भल तो इनका एक पतोह बारिन इनका, तो इन मंगमा के यानी कि बहू बारिन। और इनका नाम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पहले नजमा दिया हुआ है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ देता हुआ कि मंगमा की पतोह का नाम क्या है, चाहे बहू का नाम क्या है, तो याद रखिएगा नजमा। और आप लोग इतना तो मालूम होगा कि बहू तो एक ही होगा, क्योंकि बेटा एगो है। इकनी के इन लोग के यानी कि इनका बेटा के यानी कि बहू के एगो बेटा हुआ है, जिसको हम क्या बोलेंगे? मंगमा का पोता बोल सकते हैं। ठीक है ना। और इस गांव में एक जुआरी खेलने वाला एक व्यक्ति है मिलेगा, जो रंगपा है। कौन है? रंगपा है। और इस कहानी को जो बताने वाली है, पहले उस कहानी का जो है, यह जो आपको औरत जो दिखाई दे रही है पहले, यह है श्रीनिवास की माँ, जिनका घर कहाँ है? बेंगलुरु में। चलिए और कहानी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए कहानी में क्या होता है कि मंगमा के पास ई तो बारिन बुढ़िया। ठीक है ना। इनका से कोनो काम ना हुई तो गाय पोसले बारिन। कथी? इनका पास बाटे गाय बैल। का बा? गाय बैल। ठीक है, तो इनके पास गाय बैल है, तो वो घास उस गड़ती है। और हमेशा मतलब दूध जो होता है, दूध उठावना की है, उठावना बेचती है। ठीक है ना। उसके बाद में दही हमेशा बेचती रहती है। ठीक है ना। तो इनके पास गाय बैल है, यह हमेशा जो है ना अपना घर का भरण पोषण यानी परिवार कैसे चलाती है, तो इसी से जो दही जो बेचती है रोज। ठीक है, क्योंकि इनके पास गाय है, तो गाय बैल है तो दही बेचबे करेगी, हमेशा बेचने जाती है। और जो पैसा होता है उस पैसे से अपना घर परिवार चलाती है। ठीक है, तो देखिए पहले इसमें जो है क्वेश्चन पूछेगा कि मंगमा के पास क्या था? तो गाय बैल था। जवाब दे दिएगा पहले। उसके बाद में देखिए ये जो दही बेचने जाती है, कहाँ जाती है? तो बेंगलुरु शहर में जाती है। कहाँ जाती है? बेंगलुरु शहर में। ठीक है, और बेंगलुरु जो शहर है 3 मील दूर है। कितना मील दूर है? 3 मील दूर है। यह हमेशा रोज दही बेचने जाती है। ठीक है ना। और उसी 3 मील दूर जो बेंगलुरु शहर है, ठीक है ना, उसी शहर में इनका घर पड़ता है। उसी रास्ता में इनका घर पड़ता है, तो श्रीनिवास के। ठीक है, श्रीनिवास की माँ के, यानी कि श्रीनिवास का बोले तो इनका घर पड़ता है। तो जब दही लेके आती है मंगमा, तो कहाँ जाती है? तो सबसे पहले इनके घर पर जाती है, टकटकाती है, ठकठकाती है और कहती है, माँ जी दही लोगी? बहुत मीठा, बहुत ही स्वादिष्ट है। ठीक है ना। तो इनको मन रहता है तो दही ले लेती है। ठीक है, और तो देखिए जब ये दही ले लेती है, उसके बाद में कुछ बातें होती है, ठीक है, थोड़ा बहुत। उसके बाद ये फिर चली जाती है दही बेचने। उधर से दही बेच के आते समय फिर पुनः इनके घर पर आकर मंगमा क्या करती है? बैठती है। अब फिर जब दही बेच देती है तो थोड़ा सा आराम करती है बैठ उठ कर, और बातचीत होने लगता है। आप लोगों को मालूम है कि दो औरतें, दो महिलाएं एक साथ बैठे तो क्या बातचीत होगा? इधर उधर की बातें होगी, थोड़ा घर का बात होगा कि देखी ना माँ जी, हम तनी दूध चढ़ले रहनी है तो बिलैया दूध पी गलक है, ऐसा ऐसा बात होगा। या दही आज जमैनी है तो दही ना जमल हो। ठीक है, थोड़ा सा दही जमल हो,
तो इस तरह की बातें उस समय उसमें भी देखा तो नहीं, जहाँ दूगो औरत हो, दूगो महिला हो, तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर की बातें थोड़ा सा हो जाती है, लोगों की बातें भी होती है उसमें, ठीक है ना, जिसको हम चुगली भी बोलते हैं, ठीक है प्यारे। तो देखिए यह जो है इस तरह की होती है। और माँ जो मंगमा श्रीनिवास की जो माँ है, इनके पास यदि पान सुपारी होता है तो माँ मंगमा को दे देती है, क्योंकि मंगमा पान सुपारी ही खाती है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन पान सुपारी खाती है, तो मंगमा पान सुपारी खाती है, ठीक है प्यारे। यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आई है। तो देखिए इस तरह से चलता है, दिन गुजारा चलता है। और देखिए प्यारे, जो मंगमा है इनका तब पति नहीं है, लेकिन ये बहुत ही दुखी औरत है। जैसे मान लेते जिसका नया नया शादी हो, और नया नया शादी हो और किसी का पति 2-3 महीना के बाद में क्या होता है कि मर जाता है, तो बताइए उस औरत का क्या हाल होता है। क्योंकि पति जो औरतें होती है, उस औरत का मेन जो घर का जो होता है ना सदस्य, मेन मेंबर जो होता है वह पति ही होता है, सब कुछ वो पति ही होता है। तो इनका पति मर चुका है और पहले से उदास रहती थी, ठीक है ना, अपने बेटा पोता पोता को बहू को सब कुछ देती है, ठीक है ना, सब घर चलाती है पैसे से। लेकिन देखिए क्या होता है, यह जो है फिर दूसरे दिन जब दही बेचने जाती है और दही देती है, तो पहले ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो दही बेचती है ना, ये बेचती है बारी से। क्या चीज से बेचती है दही, तो कोई तोनी से पूछ देवे कि बारी किसे कहते हैं, तो देखो बारी कहते हैं हम लोग ये, क्योंकि कर्नाटक में है, कर्नाटक में बारी कहा जाता है। और बारी किसे कहते हैं, कोई पूछ दे तो कहिएगा कि महीने भर किसी को दही देना, चाहे दूध देना, ठीक है ना, और महीने के बाद पैसा लेना, उसी को बारी कहते हैं। और चाहे तोनी के बात अपनी के आम भाषा में सीख ले लोग नहीं, दूध उठावना कल जाला, वह बात है, उसी को हम लोग बोलते हैं बारी, ठीक है ना। यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम लिया जाता है, ठीक है। तो पहले वो याद रखिए कि बारी किसे कहते हैं। तो ये बेचती है और फिर दूसरे दिन जाती है दही बेचने, कहाँ, तो बेंगलुरु शहर में। और जाने के बाद में मंगमा माँ जी के पास जाती है, फिर बैठती है, बातूते होती है। तो उसी में कहती है, समझाती है अपनी माँ जी को, कहती है कि माँ जी देखिए, जब पति पति देव अहन तो उनके लिए है अच्छे अच्छे पकवान बनाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद में ये जो कपड़ा पहनले बने, ये तो काम करेला ठीक ठाक बात, लेकिन जब पति देव अहन है ना, तो उनके लिए बढ़िया साड़ी पहन उनका तितर बितर लगाकर, ठीक है ना, और बढ़िया से सेंट उंट मारकर सज धज कर सामने आइएगा। ये देखिए कहती है कौन, मंगमा ही सब बात कहती है, देखिए अपना अनुभव देती है। और कहती है कि देखिए माँ जी, जो पति होते हैं ना, मर्दों का जो मन क्या होता है, चंचल होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मर्दों का मन कैसा होता है, चंचल होता है, ठीक है ना। तो यह मंगमा जो कहती है कि टोने टोटके थोड़ा करवा लीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो लोगों की आंखें भी लग जाती है, ठीक है। तो इस तरह की बातें चलती है। क्यों इस सब बात कहती है, क्योंकि जो मंगमा का दिल दुखा हुआ है, दुखिया औरत है, क्योंकि इसका पति बहुत ही मतलब कम समय में ही, जब शादी हुआ था कुछ कम समय में ही इसका पति मर चुका था, इसलिए बहुत ही दुखी थी, ठीक है ना। तो देखिए पहले उसके बाद में एक दिन की बात है, ठीक है, एक दिन की बात है जब मंगमा दही बेचने जाती है, ठीक है ना। तो उस समय जाती है किसके पास, यानी कि जाती है बेंगलुरु। तो उधर से जाते समय, इधर से जाते समय में बेंगलुरु के पास जाती है और कहती है माँ जी के पास कि माँ जी दही लोगी, तो माँ जी तो सुनती नहीं है। लेकिन उनका छोटा सा नन्हा सा बेटा आता है, कहता है कि मुझे दही दीजिए, मुझे दही दीजिए, ठीक है ना। तो ये उनका बेटा क्या कहता है, अपना हाथ पसार देता है और पहले कहता है कि पहले मुझे दही दीजिएगा, तभी हम जाएंगे माँ को बुलाने, नहीं तो नहीं बुलाएंगे। तो क्या करती है कि मंगमा जो है कटोरा से छाली उतार कर दही डाल देती है, और बेटा क्या करता है कि दही खा लेता है, खाते जाता है, अब बुला देता है, तो ये दही ले लेती है। उस समय बातें फिर होने लगती है थोड़ा सा, ठीक है ना, बातें उते होती है। कहती है मंगमा, कहती है कि आपने तो सोना जैसा बेटा पैदा किया है, लेकिन क्या पता जब बड़ा होगा तो आपका साथ देगा कि नहीं देगा। क्योंकि बहुएं जब आती है ना, तो जितने बेटे होते हैं, ठीक है ना, लड़के होते हैं, क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं सब। बहू यानी कि अपनी पत्नी के पीछे भागता रहता है ऐसा, ठीक है ना।
यानी कि यह अपना अनुभव शेयर करती है, कहती है। तो देखिए यह जो बातें हैं कहती है, लेकिन मंगमा जो श्रीनिवास की जो माँ है वह कहती है कुछ हुआ है का। तो देखिए कुछ नहीं बताती है, कुछ नहीं बोलती है उस दिन। लेकिन उधर से जब जाती है दही बेचकर आती है उधर से और वापस लौटती है, जब घर आती है तो अचानक 15 दिन के बाद ये घटना होता है कि अचानक क्या होता है, कोई कारणवश, ठीक है ना, मंगमा की जो बहू थी ना, बोले तो नजमा, अपने पोता को कोनो कारणवश पीट रही थी, ठीक है ना, खूब पीट रही थी। तो तोहनी के तो जानते बड़ा लोग नहीं कि दादी के और दादी के और दादा के सबसे ज्यादा प्रिय कौन होते हैं, कौन वो लोग होते हैं, तो उनका पोता पोती बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि आप लोग को भी प्रेम मिला होगा। गांव के हैं दादा दादी, तो सब कोई किसी का भी दादा दादी हो, सब कोई प्रेम करता है लोग अपने पोता और पोती सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो देखिए पहले यह जो रोकी मना की किसको, मंगमा की बहू को, बोले मंगमा अपनी बहू को मना करती है, सॉरी, ठीक है, कहती है कि देख क्यों मार रही है तू इतना कोमल बच्चे को। तो उस पर देखिए जो बहुए है ना, चढ़ बैठती है, बोलने लगती है हम मारी अपना बेटा के, तो तू रउआ बोले वाला के हो तू, हम अपने बेटा के मारा तनी कुछो करी रउआ से मतलब। देखिए कैसे घमंड में बात करती है, ठीक है, नहीं बात सही है, बोलती है कि क्यों मार रही है, छोटा सा बच्चा है, गलती कर ही दिए तो क्या हो गया, ठीक है ना, इतना नहीं मारना चाहिए। लेकिन उसी पर इस मतलब थोड़ा सा कह देती है कि काहे मार रही है, उसी में से इनके मुंह से निकल जाता है कि केवल राक्षसी ऐसे मारेगी तो बच्चा मर जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से कह देती है। लेकिन उस पर ये बातें पर चढ़ जाती है, चढ़ बैठती है, इनको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन पूरा चढ़ जाती है और दोनों में कहासुनी होने लगता है। उसी में मंगमा कहती है देखो आवे तो हम अपन बेटा के हम सब बात कहता नहीं, पूरा आसरा के साथ, पूरा मतलब कि सोचती है कि हम अपने बेटे को बताएंगे। लेकिन देखिए प्यारे कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि कहानी अपने आप मोड़ ले लेती है। देखिए प्यारे क्या होता है कि बेटा जो होता है माँ का साथ नहीं देता है, देना चाहिए माँ का साथ। अब जब माँ इनको कही कि देखिए बहू ऐसे से कह रही थी, ऐसे से बोल रही थी, ठीक है ना, बहुत सारी बातें बोली, ठीक है, तो ऐसे से बोल रही थी, तो बेटा क्या करता है, माँ का साथ ना देकर बहू का साथ देता है। वहां पर बेटा को देखिए ऐसे से बेटा जो लोग जो होते हैं, जो अपने माता पिता को बहुत ज्यादा दुख देते हैं, जो लोग, देखिए पहले आप लोग एक बात समझिएगा कि कभी भी जीवन में, कभी भी अपने जीवन में, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए लेकिन अपने माता पिता का साथ मत छोड़िएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एक माँ होती है जो अपने बच्चे को 9 महीना तक अपने गर्भ में पालती है, और वो बच्चा उस गर्भ में लात भी मारता है, फिर भी दर्द को सह जाती है, बस इतना ही सुनने के लिए कि मेरा बेटा क्या कहे, माँ तो बोले। जब माँ कहती है, कहता है वह बच्चा, तो देखिए दुनिया का, पूरी दुनिया का, ब्रह्मांड का उसको लगता है ऐसा कि पूरा सुख मिल चुका है, पूरी खुशी मिल चुकी है, ठीक है ना। और वह एक बच्चा जो होता है, ठीक है ना, वो जो कितना भी बच्चा हो, चाहे माँ का 2 गो हो चाहे 3 गो हो, वह सब बच्चे को बढ़िया से पाल पोस देती है। लेकिन प्यारे क्या होता है, लेकिन वही 5 गो बच्चा होगा, 4 गो बच्चा होगा, वह एक माँ को बढ़िया से पाल पोस नहीं पाती है, बढ़िया से मतलब खाना नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे लोग को, ऐसे बेटा को तो, ठीक है ना, धिक्कार है जीने का, ठीक है प्यारे। लेकिन यहाँ समझिएगा क्या होता है कि जब बेटा ये सब बात सुन लेता है, यानी मंगमा का बेटा, कि बहू को 2 हाथ मारता नहीं है, नहीं बोलता है, डांटता उठता नहीं है, कुछ भी नहीं बोलता है बहू को, किसको बोलता है, मंगमा को उल्टे ये बोलने लगता है कि माँ तू काहे लेकर झगड़ा में पड़त रे, छोड़ दे, ठीक है ना, कुछो करे, उससे मतलब मत रखिए। उसके बाद में तो माँ मंगमा बोलती है कि हम कुछ भी ना बोले, हमें घर के सदस्य ना है क्या, ठीक बा। लेकिन इस पर इतना कहती है कि उसके बाद में बेटा बोलता है, देखी माँ कि देखा तो तू हमेशा एकरे के बोलत रहलस हमेशा, ठीक बा, तू हम तो झगड़ा से तंग आ चुकल बनी, तो चाहे के बाद तो अलग रह, लेकिन ये झगड़ा मत कर, ठीक है ना। और क्या होता है कि माँ को ही उल्टा सब जितनी बातें सब माँ को ही बोलने लगता है, बहू को एक ठोप भी नहीं बोलता है, ठीक है ना प्यारे। तो जो मंगमा है, मंगमा उदास हो जाती है, ठीक है ना, एकदम बहुत उदास हो जाती है, फिर भी अपना काम करती है। क्या करती है, जो दही है, फिर दही लेती है प्यारे, दही का जो तसला होता है दही लेती है, उसके बाद में दही बेचने
फिर चली जाती है कहाँ, फिर चली जाती है वेंकटपुर, जाती है उदास उदास होकर दही तो बेच के आती है। देखिए लेकिन देखिए प्यारे क्या होता है, ये तो बेटा तो कह दिया कि अलग रहना चाहती तो अलग रहो, लेकिन बहू क्या करती है, बर्तन उर्तन उसी दोपहर के दिन कासर प्यासर गई है, दही बेच कर आई है उधर से, तो इसको खाना देना चाहिए बहू को। ठीक है, झगड़ा झगड़ा का रास्ता पर है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये बहू बर्तन उर्तन सब अलग कर, ठीक है ना, पूरा बर्तन अलग कर दी, हर मसाला उसाला सब अलग कर दी, और साथ में पति के एकदम हिट्टू खिया कर बनाकर, हिट्टू का मतलब प्यार देखिए क्या होता है, खिचड़ी तो नहीं कि गोलहत्ती जाना लोग नहीं, ये गोलहत्ती को कहल जाला हिट्टू। ठीक बात, यानी कि हिट्टू बना के अपने पति को सॉरी सॉरी गलत बात है, हिट्टू नहीं, यानी कि अपने खाना बनाए खा लेती है, लेकिन वो जब देखती है कि यहाँ पर जो मंगमा है, ठीक है ना, सब अलग रहता है, अलग रहने का क्या होता है, सब बर्तन तो अलग रहता है, तो अपने उदास रहती है, किसी भी तरह कुछ नहीं बोलती है बहू को, और आराम से खुद ही मंगमा खुद हिट्टू बना के खाती है। ये लोग खाना बना उना कर आराम से गोर पसार के ना जाने वाला लोग नहीं, झगड़ा हो तो खूब पति दे के घर के जितने फैमिली लोग खा लेते हैं, और औरतें लोग क्या करती है, दुआरी पर आराम से गोर पसार के बैठ जाती है, ठीक है ना, और इंतजार करती है कि कुछ टोन तो उधर से छोड़े कोई, ठीक है ना, और जैसे टोन मिलता हुआ समझ के फिर झगड़ा स्टार्ट, औरत के झगड़ा कोई समाप्त ना होखल हुआ। ठीक बा, तो यहाँ देखो क्या हुआ कि अब ये बेचारी किसी भी तरह किट्टू बना के खाती है, ठीक है ना, अपना करती है, लेकिन फिर उसके बाद में जाती है, अब फिर दही बेचने फिर चली जाती है, अपना काम करती है, और ये लोग अपना रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में पहले क्या करती थी कि अपनी बचवा को, अपना पोता को, ये हमेशा दही बेचने जाते समय में पोता के हाथ में दही देती थी, और क्योंकि पोता खाता था दही, उसके बाद इसका बोहनी सही होता था, मैंने शुभ मानती थी, अच्छा मानती थी, और सब पहले हमेशा देती थी। लेकिन क्या हुआ, जब झगड़ा हुआ अलग हुआ, तो पोता को भेजना ही नहीं, कि अपने बेटा को ही नहीं भेज, तो ये जो मंगमा का पोता है, जब दही बेचने जा रही थी, उसके बिहान भेला, ठीक है, कल्ले होकर, तो पोता को खोज रही, तो पोता है ही नहीं, घर में नहीं है, सब जगह खोजी, दही बेचने जाना था इसको, तो क्या की कि किसी तरह चली गई, क्योंकि यह सिखा उखा दी थी, अपने बेटा को सिखा देती है, बेटा को भेज भी नहीं की, कौन, नजमा। ठीक है प्यारे, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कहानी में क्या होता है, इसी तरह वो दही बेचने चली जाती है, और जाकर अपना जो दुख सुख है ना, क्योंकि ये तो पहले से जाती थी कहाँ, श्रीनिवास के घर, और यहीं पर अपना दुख सुख हर कुछ बतियाती थी, और इन लोगों के बीच में माँ यानी कि श्रीनिवास की माँ में और मंगमा में दोनों आदमी में क्या हो चुका था, घनिष्ठा हो गया था, अपनी बातें, घर की बातें हो, इधर उधर की बातें हो, उन्हें अपना दुख सुख जो बतियाता है लोग, वही बातें करते थे, ठीक है ना। लेकिन उस दिन भी यह क्या की, जाते समय जब उदास होके गई दही बेचने, तो श्रीनिवास की जो माँ है पूछती है, माँ जी की मंगमा क्यों उदास हो, तो मंगमा कहती है, देखिए ना माँ जी, आज ये जो जो बहू है ना, बहू अपने बेटा को पीट रही थी, है ना, हमने बस खाली मना कर दिया, मना करने के बाद में बावजूद में क्या हुआ कि उल्टा में हमको ही सुनाने लगती है, ठीक है ना, और सुनाने के बाद में हम बेटा को ये बात कहते हैं, तो बेटवा हमको साथ नहीं देता है, अपनी बहू का पक्ष लड़ता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, और ये सब बात कहती है किसको, यानी कि श्रीनिवास की माँ को, तो श्रीनिवास की माँ देखिए कितना अच्छी भली औरत है, बहुत औरत वैसी होती है कि झगड़ा और बढ़ा देती है, लेकिन ये क्या करती है प्यारे, समझाती है, बुझाती है कि देखिए माँ जी, ऐसे ऐसे झगड़ा तो होता रहता है, ठीक है ना, कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा, बस जाओ, और कुछ ज्यादा नहीं बोलती है, खाली समझा उमझा कर और भेज देती है दही, ठीक है ना, फिर दही बेचने चली जाती है। उसके बाद में देखिए प्यारे, इस तरह से दिन गुजरता है, बीतता है। फिर एक दिन की बात है कि मंगमा फिर दूसरे दिन जाती है दही बेचने, तो देखती है कि श्रीनिवास की माँ कपड़ा पहनी रहती है, ठीक है ना, बढ़िया मखमल का ब्लाउज पहनी रहती है, तो इसको अच्छा लगता है, ठीक है ना, तो ये कहती है कि हम भी मखमल का ब्लाउज पहनेंगे, तो माँ पूछती है, श्रीनिवास की माँ से पूछती है कि माँ जी, ये मखमल का ब्लाउज कैसे है, तो ये बता देती है, ठीक है ना, कि 7 रुपए है, तो उसके बाद में बता देती है, तो देखिए उसके बिहान बेला ही क्या करती है मंगमा, जाके सिलवा उलवा के दर्जी से, ठीक है ना, और पहन के उसके बिहान बेला होकर जाती है कहाँ, फिर दही बेचने, तो उसी रास्ते से बेंगलुरु, तो फिर माँ जी के पास जाती है, तो कहती है, देखिए माँ जी कैसा लग रहा है मेरा श्रृंगार,
ठीक है ना। तो श्रीनिवास की माँ को लगता है कि शायद ये पागल हो गई है, बट लेकिन प्यारे पागल नहीं थी, ठीक है, क्योंकि इसका जो जवानी में था प्यारे की शौक पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मन में एक तो पति नहीं है, उसके बाद में यह दुख, उसके बाद में बेटा इसका साथ नहीं दे रहा है, ठीक है ना। सब दुख, बहुत सारा दुख था, इसलिए सोचे कि अब बुढ़ापा में हम पैसा रख के क्या करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पहले तो खर्चा हो जाता था ये लोग का पैसा, ठीक है ना, अब तो पैसा बचेगा, इसलिए सोची कि हम अपने ऊपर खर्चा करें, और इसलिए मखमल का ब्लाउज पहन लेती है, ठीक है ना। जब उधर से मखमल का ब्लाउज पहन के जब आती है, बहुत देखती है, तो देखिए यहाँ पर ताना स्टार्ट करता है, हमरा शादी में कुछो ना मिलल, ठीक बा, हमरा शादी में कुछो गहना एगो थोड़ा सा मिला था खाली कान में के, ठीक है ना, इस तरह की बातें होती है। और उसके बाद में क्योंकि कमेंट आप लोग जानबे करते हैं कि और बहू जो दो तीन महिला होती है तो किस तरह के झगड़ा होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो देखिए कमेंट करती है कि हमरा शादी के समय में कपड़ा बढ़िया बढ़िया कपड़ा ना मिले, लेकिन कपड़ा ना जरूरत रहे, आज देखी आज अलगे भैला पर पैसा निकलत था, मखमल के ब्लाउज पहना तारी, ठीक है ना, इस तरह की बातें होती है। और गुस्सा मंगमा को आता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलती है, तो आराम से फिर रहती है, खाना वाना बना के खा लेती है। इसी तरह से इनका जीवन प्यारे करता रहता है। और बीच में एक नया मोड़ आता है कि जब इसके पास ज्यादा पैसा हो जाता है, ये सोचती है कि हम अपने पैसा को कहाँ रख दे, कहीं बैंक उंक में जमा कर दे। तो प्यारे उस समय बैंक उंक तो नहीं था, और पढ़ी अनपढ़ औरत थी, ठीक है, रखे तो रखे कहाँ, ये सोच रहे थे किसी के पास रख देते हैं, ठीक है ना, कि रहेगा जमा रहेगा, नहीं तो ज्यादा पैसा होगा, पैसा तो ज्यादा ऐसे तो नहीं होगा इसी के पास, लेकिन जितना भी पैसा होगा वो सोचती थी कहीं ना कहीं हम रख दे, ठीक है ना। क्यों ऐसा सोच रही थी, क्योंकि देखो एगो बीच में आ गया हुआ, क्योंकि जिस समय जाती थी दही बेचने तो एगो अमराई का कुआं पड़ल रही, ठीक है, बीच रास्ता में क्वेश्चन पूछता हुआ कि अमराई का कुआं कहाँ पड़ता है, तो बीच रास्ता में, ठीक है ना, सड़क पर। तो उसके बाद में तो अमराई का जो कुआं था, वो अमराई के कुएं के पास में कौन, रंगपा, रंगपा को मालूम चला, यह देखिए जुआरी था, जुआ उआ खेलता था, इधर उधर बौरात रहता था, ठीक है ना। इसको पता चला कि मंगमा जो है ना, यह बहू के साथ नहीं है, बेटा बहू के साथ नहीं है। इसको जब पता चलता है तो यह क्या करता है, ठीक है ना, मंगमा का पीछा लग जाता है, ठीक है ना। और ये पीछा लगता है, पीछा लगने के बाद में देखिए क्या होता है कि एक दिन खाली खाली कहता है, मंगमा से खैनी मांगता है, बहाना करता है, नल करता है, खैनी ले लेता है, खा लेता है, ठीक है ना। उसके बाद में कुछ दूर तक पीछा करता है, फिर भी मंगमा क्या करती है कि मैंने इधर उधर बातें कह के चली जाती है, उस दिन ज्यादा कुछ नहीं होता है। फिर दूसरे दिन जब जाती है फिर दही बेचने बेंगलुरु, तो उस समय फिर देखिए मंगमा फिर उसी वक्त जब उधर से दही वही बेच के आ रही थी, तो रंगपा भेटा जाता है, और बैठता कहता है कि मंगमा आज तक तू खूब सुंदर लग रही हो, ठीक है ना, और सुंदर लग रही हो, इस तरह की बातें कहता है। और देखिए हाथों पकड़ लेता है, ये हाथों पकड़ लेता है, यहाँ तक ले पहुंच जाता है, ठीक है ना। और इसको डर आता है कि हो सकता है कहीं पैसा उसा छीन ले, और कहता है कि बहाना करता है, नॉल करता है कि मंगमा हम तो जाना था नहीं कि तू अलग बारे तो, अपना बेटा पतो से, ठीक है, जोन पैसा बा तू पैसा कुछ देते हमरा के, हम तने बहुत मुसीबत में बानी, और जो पैसा फिर कुछ दिन के बाद होई तो हम तोरा के दे दे। बहाना कर रहा था, नॉल कर रहा था, क्योंकि जुआ खेलने वाला व्यक्ति था ही। हाथ उथ पकड़ लेता है, ये सब बातें। उसके बाद में ये जाकर कहा तो श्रीनिवास की माँ को ये सब बातें बताती है कि माँ जी देखा देखी ना कि एगो रंगपा नाम के बाटे जुआरी छोकरा बाटे, और हमरा पीछा करत रहता, ठीक बा, ये सब बातें कहता है, और पैसा पर आंख गड़ैले है, हमेशा पैसों मांगता रहता है, कौन, तो ये रंगपा, ठीक है ना। तो श्रीनिवास की माँ कहती है, समझाती है। उसके बाद में मंगमा कहती है, अपना बात कहती है कि देखी माँ जी हम चाहत नहीं कि पैसवा रउआ रखवा दी चाहे रख दी, ठीक बा। तो श्रीनिवास की माँ देखिए कितनी भोली भाली, मतलब कितनी समझदार औरत है, ईमानदार औरत है। कोई दूसरी औरत रहती तो पैसा वगैरह क्या करती, लेकर रख देती, लेकिन क्या होता है प्यारे कि वो ये जो श्रीनिवास की माँ है पैसवा के नहीं रखती है, क्या कहती है कि देखिए आने दीजिए उनको, तो हम उनसे पूछेंगे, अब पूछ कर बता देंगे, तो मंगमा कि पैसा जो है ले जाओ, कल लेके आना। देखिए इस तरह की कहानी आपका बढ़ता जाता है, ठीक है ना। फिर आती है, और बीच में आती है उसके बाद में दही बेचकर फिर क्या होता है कहानी में कि श्रीनिवास फिर जाती है, जब
दही बेचने पुनः फिर जाती है। तो अचानक जब ये सब बात, ये सब खबर किसको पता चलता है, तो मंगमा की बहू को पता चलता है। तो अब इसको लगता है बेचैनी कि मंगमा तो सब पैसा दे दी। पहले तो पैसा जो होता था तो गहना बनवाती थी, बात सत्य है। बहू के लिए हर एक साल बनवाती थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंगमा अपनी बहू के लिए क्या बनवाती थी हर एक साल, तो गहना बनवाती थी, आभूषण बनवाती थी। तो इसको तो पता था, लेकिन यह इसको पता था कि जो मंगमा इसका पीछा कर रहा है, गांव गांव घर का है तो पता तो चलबे करेगा ना। तो पता चल गया। उसके बाद में यह अपना पोता के पीछे लगाती है, सिखा उखा देती है। लेकिन उसी दिन ही जब जाती है यह श्रीनिवास के घर है तो पैसा रखने के लिए, लेकिन श्रीनिवास की माँ पैसवा को फिर नहीं रखती है, कहती है अभी नहीं पूछे हुए हैं, ठीक है ना, और पैसा नहीं रखती है। सिखाती है, समझाती है कि जो झगड़ा है, झगड़ा को मंगना क्या करो कि तू निपटा दो, ठीक है ना, खत्म कर दो और रह जाओ साथ में, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, समझाती है लेकिन कहती है मंगमा की देखिए मेरी बहू जो राक्षसी है वो अब निपटने दे तब ना झगड़ा को, ये सोचती है, इस तरह की कहती है बातें श्रीनिवास की माँ को। और जब इसको पता चल गया होता है तो ये क्या करती है, अपना मंगमा जो अपना पोता को भेजती है किसके पास। अब देखिए क्या यहाँ दूसरा फिर घूमता है, जो कहानी का मोड़ फिर दूसरा लेता है। ये अपने पोता को सिखलाकर, अपने सॉरी ये अपना बेटा को सिखलाकर, बोले तो मंगमा का पोता सिखलाकर कहाँ भेज देती है कि जाओ दादी के पास, दादी तुम्हें अच्छी अच्छी मिठाइयाँ देगी, खिलाएगी, क्योंकि दादी को मनाना था, ठीक है ना प्यारे। तो दादी के पास भेजती है तो दादी तो खुश हो जाती है कि पोता मेरा चला आया है, ठीक है ना। और दादी इसको दही हुई देती है, पैसा वैसा, ठीक है ना, और पैसा वैसा उसके बाद में किराना होना इसके लिए लाती होती है, ठीक है ना। और फिर एक दिन लाती है, फिर दूसरे दिन फिर चली जाती है दही बेचने। तो उसके बाद में बेटा के, इसका जो पोता है कितना भी जिद करता है जाने का तो जाता नहीं है दादी की कोरा से, ठीक है ना। लेकिन फिर भी किसी तरह गेट के पास से, उनके घर के दरवाजे के पास छोड़ देती है, क्योंकि अकेले कैसे या दही का दही का जो घड़ा है उसको लेकर, तसले को लेकर, अच्छा पोता को लेकर कैसे चलेगी, इसलिए यह कहाँ रख देती है, दरवाजे के पास। अब पोता जो होता है चला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में जाती है दही बेचने। तो उधर से जब लौटती है तो क्या होता है, रास्ते में क्या होता है प्यारे कि कौवा जो है मिठाई का, जो मिठाई उठाई नहीं होता पोता पोता के लिए, पोता पोती के लिए खरीद लिया जाता है, रख दिया जाता है। तो कौवा क्या होता है, मिठाइया को लेकर चला जाता है। तो इसको लगता है कि कौवा का स्पर्श होना बहुत ही क्या है, गलत बात है, ठीक है ना, इसको निगेटिविटी लगता है। इस बात को जाकर श्रीनिवास की माँ को भी बताती है। और देखिए ऐसा ही चलता है समय। उसके बाद में देखिए प्यारे, अब बस थोड़ा सा समय और दीजिए, कहानी अब समाप्त होने के कगार पर है। देखिए आगे क्या होता है कि मंगवा का जो पोता है फिर आ जाता है दादी के पास, और इसी का नल लेकर, इसी का बहाना लेकर, ठीक है ना, यह जो होते हैं, जो बहू है, बहू मनाती है। तो मंगमा अपना बड़प्पन नहीं खोदती है, ठीक है ना, क्योंकि दिल से स्वाभिमानी होते हुए भी, क्योंकि स्वाभिमानी होते हुए भी दिल की बहुत ही मतलब कि साफ औरत है, ठीक है ना। इसलिए प्यारे क्या करती है, यह मान जाती है, ठीक है ना, और मान जाती है साथ में। फिर इन लोगों का अपना साथ में रहने लगता है, ठीक है ना। और बाद में क्या होता है प्यारे कि इसको, मंगमा को बाद में बहू अब सुंदर लगने लगती है, ठीक है ना, बाद में सुंदर लगने लगती है, बहुत सुंदर लगती है, ठीक है। इसलिए कहती है, इस बातों का कहानी जाके कहती है अपने यानी कि माँ जी को कहती है कि बहू तो मेरी बहुत सुंदर है, ठीक है ना, इसलिए तो मेरा बेटा उसके पीछे क्या रहता है, लट्टू रहता है। देखिए कितना भी झगड़ा हो जाए, लेकिन जो घर के जो सदस्य होते हैं, यानी कि दादी हो, ठीक है ना, और दादाजी हो, ठीक है ना, ये लोग क्या करते हैं, घर परिवार के बारे में ही सोचते हैं, कभी गलत नहीं सोचते हैं पहले। तो ये सब ऐसा बात इस सब जाके कहती है किसको, मंगमा को, माँ जी को। और माँ जी भी समझा उमझा देती है, ठीक है ना। उसके बिहार वाला क्या होता है कहानी में, ये लोग सब लोग एक साथ रहने लगते हैं फिर। और एक दिन क्या होता है कि मंगमा जो है अपनी बहू को, ठीक है ना, मंगमा और बहू एक साथ जाते हैं क्या लेकर, तो दही लेकर। तो एक के गोद में क्या था, एक दही था, एक के गोद में क्या था, पोता था, क्योंकि अब तो इसका उम्र ढल चुका था, ज्यादा हो चुका था मंगमा का। तो बहू कही कि हम ही इसका कार्यभार संभालते हैं, लेकिन इसके पीछे देखिए रीजन है, बहू संभालने के पीछे रीजन है, बहू को पैसा चाहिए, क्योंकि जो पैसा है यह भी मालकिन बनना चाहती है, ठीक है ना, कारण यही था, इसलिए मान गई,
ठीक है ना प्यारे। तो देखिए उसके बाद में एक के गोद में बेटा था, एक के गोद में दही था। ये जाकर वहां पर क्या करती है, माँ जी श्रीनिवास की माँ के पास लेके जाती है और कहती है कि यही मेरी बहू है, और सब कहानी उन्हें बताती है, समझाती है। उसके बयान मिलने से क्या होता है, कल्ले होकर यानी कि मंगमा की जो बहू है दही बेचना स्टार्ट करती है। ठीक है प्यारे, हम लोग कहानी को बहुत बेहतरीन तरीका से समझे हैं। और इसके बाद देखिए हम लोग ऑब्जेक्टिव जानेंगे, और ऑब्जेक्टिव का एक भी ऑब्जेक्टिव आपको है ना जो एग्जाम में छूटेगा नहीं प्यारे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए इस